लालू जी सबसे पहले, ये आपको जानकारी दे देता हूं, सबसे पहले घुटना आरएसएस कार्यालय में ही जाके डाले थे, कोई दूसरे जगह नहीं। घुटना किसी ने नहीं टोका। उस समय आरएसएस और जनसंघ के लोग इतने कट्टरपंथी नहीं थे। मेरी राजनीति में लालू यादव जी का अत्याचार नहीं हो, बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन पाता। सम्राट चौधरी जी को सिर्फ सुनी ही बातें नहीं, उसके नॉलेज शेयर करना चाहिए क्या हुआ था। किसी की बपौती नहीं है ये सत्ता। लालू जी को भी नीतीश कुमार जी ने बनाया, ये आपको जानकारी होना चाहिए। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ प्रजू सिंह। क्या आपको मालूम है कि पहली बार लालू प्रसाद यादव भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने? दरअसल कल जब सदन में सम्राट चौधरी ने अपने भाषण के दौरान ये कहा कि लालू प्रसाद यादव को पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने ही मुख्यमंत्री बनाया। पहले लालू यादव आरएसएस के सामने घुटने टेके, उसके बाद लालू यादव मुख्यमंत्री बने। सच्चाई भी कुछ ऐसा ही है। घुटना टेकने वाली बात तो इतिहास के पन्नों में नहीं है, लेकिन इतिहास पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि 10 मार्च 1990 को जब लालू प्रसाद यादव पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए थे, तब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से ही वो पहली बार मुख्यमंत्री बने। अगर भाजपा समर्थन नहीं करती तो लालू यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। वही भाजपा आगे चलकर समर्थन वापस ले लेती है। जब अडवाणी की गिरफ्तारी बिहार में होती है, तब लालू यादव की सरकार गिर जाती है। बहरहाल, सम्राट चौधरी के कल के बयान के बाद जब हमने आरजेडी के नेता और बीजेपी के नेताओं से बातचीत किया तो उन्होंने क्या कहा है, वो बयान सुनिए। तो विश्वास मूल अवधारणा के साथ काम। रामकृपाल जी, लालू जी के साथ आप रहे हैं। आज सम्राट चौधरी ने कहा कि घुटना टेका तो उन्होंने आरएसएस के सामने। आप तो करीब रहे हैं, साथ रहे हैं। आरएसएस के सामने घुटना टेका, लोगो डाउन। ये भाषा भी उनकी अमर्यादित है। उनको पता है कि कर्पूरी ठाकुर जी उस समय सत्ता मतलब सरकार बनाने के लिए सम्मिलित सरकार जब बनी थी तो उसमें जनसंघ साथ में थी। घुटना किसी ने नहीं टोका। उस समय आरएसएस और जनसंघ के लोग इतने कट्टरपंथी नहीं थे, दंगा नहीं कराते थे। बाद में उनका स्वरूप जब बदलने लगा तो उनसे दूरी बढ़ी। आज की जो कट्टरता थी, कट्टरता दिख रही है, वो उस जमाने में जब 1967 में सम्मिलित सरकार बनी थी, 1970 में सम्मिलित सरकार बनी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में, तो वैसे समय में जनसंघ में वो कट्टरपंथी सोच नहीं था जो आज भारतीय जनता पार्टी आरएसएस में है। धार्मिक या सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की प्रवृत्ति या उनके खिलाफ बोलना या समाज के अल्पसंख्यक लोगों के खिलाफ बोलना, ये सब बातें नहीं थी। तो सम्राट चौधरी जी को सिर्फ सुनी ही बातें नहीं, उसके मतलब नॉलेज शेयर करना चाहिए क्या हुआ था, वास्तविकता क्या थी। मेहता जी मान रहे हैं कि आरएसएस के करीब थे लालू जी, मान रहे हैं इस बात को आप मान रहे हैं कि लालू जी करीब थे आरएसएस के? कौन बोल रहा है? आप कह रहे हैं कि उस वक्त कट्टरपंथी उतना ज्यादा नहीं थी। मैं कोई करीबी की बात नहीं कर रहा हूँ। सरकारें जब बनती है तो जो सिद्धांत मतभेद भी होता है तभी उसको लेके बनी। जब नेहरू जी ने सरकार बनाई थी, पहली सरकार इस देश में, तो उस समय जो आरएसएस के लोग वो भी सरकार में शामिल थे। आपको मालूम होना चाहिए कि कैलाश पत्री मिश्रा जी भी बिहार के कर्पूरी जी की सरकार में शामिल थे। तो ये जनता दल जब बना था तो उस समय तो थे ही सब, वो उतने कट्टरपंथी यदि होते तो हमारे साथ आते ही नहीं। आलोक मेहता जो आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे बातचीत की। उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि हाँ, समर्थन मिला था और समर्थन की बदौलत ही लालू यादव मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन आरएसएस के सामने घुटना हम लोगों ने कभी नहीं टेका था। तब की भाजपा आज की भाजपा में बहुत अंतर है। तब की भाजपा उतना ज़्यादा उग्र नहीं थी, तब की भाजपा उतना ज़्यादा सांप्रदायिक नहीं थी। आज की भाजपा सांप्रदायिक शक्ति वाली भाजपा हो गई है, सांप्रदायिक ताकतें दिखाती है। इसी के साथ साथ रामकृपाल यादव बिहार सरकार में मंत्री रहे, फिलहाल वो बीजेपी में है। कभी लालू यादव के छोटे भाई की भूमिका में थे, राम लक्ष्मण की जोड़ी थी। उन्होंने भी कहा कि पहली बार बीजेपी के समर्थन से ही
लालू प्रसाद यादव जो है वो मुख्यमंत्री बने।